हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूं जो कि बेसिकली होने वाला है HNBU यूनिवर्सिटी का जो आपका GNM का एग्जाम हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है हम उसके आंसर्स यहां पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो थोड़ा सा ये लेट हो गया है, आप लोग काफी टाइम से बोल रहे थे, लेकिन अभी जो है मतलब मैं इसको आज अरेंज कर पाया हूँ इसके जो आंसर्स हैं, क्योंकि आंसर्स ढूंढने में काफी टाइम लगता है। और ANM और जो पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिल पाता है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स भी बिल्कुल परेशान ना हो, वरना आंसर की तो आ ही जाएगी, ठीक है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि आप एट दी अर्लीस्ट अपने मार्क्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है ये आपके जो टोटल 100 क्वेश्चन है हम उसके आंसर्स देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम सॉल्यूशंस पूरे नहीं देखेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। और मैं आपको पहले ही एक जो है एडवाइस, मतलब एक चीज बोलना चाहूंगा इस बारे में कि अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लगते हैं कि आपका जो आपने जो किया है वो सही है या आपने जो ढूंढा है आंसर वो सही है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कि मेरे से भी हो सकता है कि 3 से 4 आंसर्स जो है वो गलत हो जाएं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि एक्यूरेसी जो है मेरी 100% रहे, लेकिन फिर भी कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है जो आपने बताया वो गलत है, एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, और जहां पर कोई आंसर में कुछ गड़बड़ी सी लगी है मेरे को, कहीं पर जैसे कहीं पर डाउट हो रहा था, तो वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, इसलिए इसका आंसर जो है आप दोबारा से रीचेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी हमारा पहला हिंदी वाला सेक्शन है, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन है, ठीक है। तो हिंदी के जो है 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सर्व की, हाँ, तो एक चीज ये बता दूं कि ये जो भी सेट हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो भी आपको सेट मिला था, आप उस क्वेश्चन पेपर से जो मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं आप उसको वहां पर ढूंढें और अपना जो करेक्ट वाला आंसर है उसको वहां पर मार्क कर लें, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके आगे जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज होंगी उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वस्व, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नर प्लस इंद्र में संधि कौन सी होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर संधि। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, छात्राएं पढ़ रही थी, इस वाक्य में काल कौन सा है। तो इसमें जो काल है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सामान्य भूतकाल। फोर्थ क्वेश्चन जो है, किस पद में तत्पुरुष समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जलधारा, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हिंदी का, अकाल पीड़ित समस्त पद का विग्रह है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकाल से पीड़ित। अब हम लोग 6 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा हिंदी का जो है वो है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठोष्ठ है। फिर 8वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ये किस प्रकार का वाक्य है, सीता गई सीता आई, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखो मेरे को डाउट हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी मैंने ढूंढा उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर मुझे मिला है वो मिला है ऑप्शन ए, यानी कि संयोजक वाक्य, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन है, हय और बाजी किसके पर्यायवाची हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोड़ा, ठीक है। 10th क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन तद्धित प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आवा, ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश वाले सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 11वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अमेच्योर। तो अमेच्योर का जो एंटोनिम है, यानी कि जो इसका ऑपोजिट है वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोफेशनल। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन वर्ड फॉर अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैनेसिया, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद 14th क्वेश्चन है यहीं पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर करेजियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रेव। 15th क्वेश्चन है, फिल विद द करेक्ट वर्ड विच वन ऑफ द डैश ड्रेसेस डू यू वांट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए वाला, दीज, ठीक है। 16th क्वेश्चन है हमारे पास,
कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है, तो कन्वर्ट करना आपको एक्टिव से पैसिव में। और सेंटेंस जो दिया वो है द टेलर वॉज मेकिंग आवर ड्रेसेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आवर ड्रेसेस वर बीइंग मेड बाय द टेलर, ठीक है। 17th क्वेश्चन है अब हमारे पास, फिल विद द करेक्ट वर्ड ही यूज टू डैश द पॉइंट दैट द विक्ट्री इन एनी फील्ड नीड्स डैश करेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी वाला, यानी कि स्ट्रेस और एग्जाम्पलरी। तो करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही यूज टू स्ट्रेस द पॉइंट दैट द विक्ट्री इन एनी फील्ड नीड्स एग्जाम्पलरी करेज, ठीक है। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट द सेंटेंस, तो सेंटेंस को करेक्ट करना है, माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड ऑल्सो आई, तो ऑल्सो आई जो अंडरलाइन कर रखा है इसको करेक्ट करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सो एम आई, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, फिल विद द करेक्ट वर्ड आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई हैव नोन लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, ठीक है। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, फिल द करेक्ट वर्ब, ठीक है, तो करेक्ट वर्ब हमको फिल करना है, डैश मैन एंड वुमेन डैश हेयर फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरी मैन एंड वुमेन वर्क्स हेयर फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है आपके कुछ शायद मैथ्स के क्वेश्चन हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं यहां पर। तो 21st क्वेश्चन जो है हमारा कि इन विच सब्जेक्ट राजीव ऑब्टेन द हाईएस्ट परसेंटेज, मैथ्स में आपके मार्क्स दिए, इंग्लिश के दिए हैं, ज्योग्राफी के दिए हैं और साइंस के दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या था, जितने मार्क्स आपको दिए हैं अपॉन टोटल जितने दिए गए हैं उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइंस में इसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन हमारे पास, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ₹350 अमाउंट टू ₹455 इन 6 ईयर्स, ठीक है। तो काफी इजी सा फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100 का लगाना था इसमें, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो उसको यूज करके जो है इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5%। फिर 23rd क्वेश्चन है, A field is 90 meter by 70 meter. A man walks around it at the rate of 4 kilometer per hour. What time will he take in making 5 rounds? ठीक है, जो 23rd वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 मिनट्स, ठीक है। फिर 24th क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड आर 75 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 34 मीटर 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट ₹1.5 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3925.44, ठीक है। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, Two men start from the same place, walk at the rate of 4 km per hour and 4.5 km per hour respectively. How many kilometer apart they will be at the end of 3.5 hours if they walk in the same direction? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1.75 किलोमीटर्स, ठीक है। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रेट कंटेन्स 400 eggs, 8 dozen eggs were found spoiled, find the percentage of good eggs in the crate, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 76%, ठीक है। 27th क्वेश्चन है अब हमारे पास, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, व्हाट इज द एंगल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 डिग्री। फिर 28 क्वेश्चन है, अ मैन बाइज एप्पल्स एट 5 for 6 rupees एंड सेल्स देम 8 for 12 rupees, फाइंड द गेन परसेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25%, ठीक है। फिर 29th क्वेश्चन जो है आपको ये एक फिगर दे रखा है, तो ये लाइन से काफी सारी, ठीक है, और यहां पर आपको एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली सिंपल सा है, क्योंकि एक ही प्लेन में है तो सबका एंगल का सम 360 डिग्री होगा, तो एक्स की जो वैल्यू है यहां पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 डिग्री, ठीक है। फिर 30th क्वेश्चन में भी सेम है, एक फिगर, एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स दिए हैं 35 डिग्री और 65 डिग्री, आपसे एंगल AML पूछा है, तो एंगल AML की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 डिग्री, ठीक है। फिर 31st क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थी, यानी कि हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में हमारा एक ग्लैंड होती है वो हमारा क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर 32 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा, तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस, और उसका दूसरा एक नाम होता है टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
फिर 33rd क्वेश्चन है हमारे पास, अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज ब्लड प्रेशर। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 120/80 हो जाएगा। फिर 34th क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज रेगुलेटेड। तो किसकी वजह से रेगुलेट होती है? देखो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, बी और डी दोनों ही, ड्यू टू ग्लूकागोन और ड्यू टू इंसुलिन। ग्लूकागोन का बेसिकली काम होता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना ब्लड में मतलब शुगर का लेवल बढ़ाना, और जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका काम होता है जो ग्लूकोज इंक्रीज अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके लेवल को जो है वो कम कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने ड्यू टू इंसुलिन लगाया है तो आप सही हैं, और वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो इसका ग्लूकागोन वाला आंसर भी सही हो सकता है। ठीक है, वैसे मैं इसको यही मान रहा हूं कि इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर 35th क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस मोर वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट देन रिक्वायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ट्रांसपीरेशन। ठीक है, फिर 36 क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द कर्लिंग ऑफ मिल्क इज। तो कर्लिंग ऑफ मिल्क जो होती है मतलब जो दूध से दही बनता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि लैक्टोबैसिलस। फिर 37 क्वेश्चन है, विच केमिकल अकर्स इन टोबैको लीव्स। तो तंबाकू जो होता है उसमें कौन सा केमिकल होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निकोटिन। ठीक है, फिर 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन फिश लिवर ऑयल। ठीक है, तो फिश लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन मिलता है हमको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन डी। फिर 39 क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर। तो रिक्टर स्केल किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए अर्थक्वेक इंटेंसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 40 क्वेश्चन है हमारे पास, इमेजेस आर फाउंड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। ठीक है, तो अगर दो प्लेन मिरर्स को अगर हम पैरेलल रख देंगे तो उसमें जो इमेजेस बनेंगी वो इनफाइनाइट बनेंगी। तो ऑप्शन डी इनफाइनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन हमारे पास है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट मेजर्ड बाय। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोमर। ठीक है, तो रोमर ने जो है सबसे पहले लाइट की वेलोसिटी को मेजर किया था जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर 42 क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम। तो फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइडिंग टू रोलिंग। ठीक है, अगर कोई चीज स्लाइड होके जा रही है और उसके कंपैरिजन में वो रोल होके जाएगी तो हमारा फ्रिक्शन उस केस में कम हो जाएगा। फिर 43rd क्वेश्चन है हमारे पास, फिलारियस कॉज बाय। तो फिलारियसिस बेसिकली जो है वो एलिफेंटाइसिस का दूसरा नाम है। ठीक है, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है। तो ये जो है एक मॉस्किटो से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32 डिग्री। ठीक है, फिर 45th क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच वर्कड ऑन। तो रॉबर्ट कोच ने किस पर काम किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, फिर 46 क्वेश्चन है, सॉइल एसिडिटी इज जनरली करेक्टेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लाइमिंग, यानी कि अगर चूना हम डाल देते हैं तो उससे हम सॉइल की एसिडिटी को कम कर सकते हैं यानी कि बेसिसिटी को बढ़ा सकते हैं। 47 क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लू। ठीक है, तो ब्लू वाला जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है कैंडल की फ्लेम का। ठीक है, 48 क्वेश्चन है हमारे पास, हु डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है, तो मास और एनर्जी E इज इक्वल टू mc², आप सभी ने सुना होगा। तो ये जो रिलेशन है ये मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आइंस्टीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि फॉस्फोरस हो जाएगा। तो फॉस्फोरस जो होता है वो आपका क्या होता है, आग पकड़ लेता है अगर हम उसको एयर के कॉन्टेक्ट में लेकर आए। ठीक है, और ये एक नॉन मेटल भी है। फिर 50th क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड जो सल्फर के होते हैं जैसे SO2, SO3 और नाइट्रोजन के NO या NO2, तो ये जो है एसिड रेन कॉज करते हैं। ठीक है, पानी के साथ ये H2SO4 और HNO3 मिलकर बनाते हैं। ठीक है, फिर 51st क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रल मेटल इन क्लोरोफिल इज। तो क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल होता है वो होता है मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मैग्नीशियम यहां पर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कॉज। ठीक है, तो इन जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं मतलब जो ऐसे कार्बन पार्टिकल फ्यूल के अंदर जो जलते नहीं है उन्हें हम कार्बन सूट भी बोलते हैं। तो वो जो है हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, यानी कि सांस की जो बीमारियां होती हैं वो उससे होती हैं। ठीक है, ये एयर पॉल्यूशन भी कॉज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd, एज यू गो डाउन इनटू अ वेल योर वेट। तो ये पूछा गया कि अगर आप एक कुएं में जो है नीचे की तरफ जाओगे, पानी के अंदर जाओगे, तो आपका जो वजन है, वेट जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो कम होने लग जाता है। ठीक है, आपको नीचे से
बायोन फोर्स मिलता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ा होगा। तो 53rd का जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्रीजेस स्लाइटली। फिर 54th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से इनमें से क्या बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑयस्टर शेल्स, ठीक है। तो ऑयस्टर जो होता है जिसके अंदर हमें मोती मिलता है, ठीक है, तो एक ये ऑर्गेनिज्म होता है, इसका जो शेल बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। फिर 55th क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लू लाइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। सॉरी, ब्लू लाइट की जो होती है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला लगाएंगे तो एनर्जी जो है सबसे ज्यादा ब्लू लाइट की होगी, ठीक है। उसके बाद 56 क्वेश्चन है हमारे पास, द थ्योरी विच एडवोकेट्स दैट लिविंग बींग्स कैन अराइज ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोजेनेसिस, ठीक है। फिर 57 क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। फिर 58 क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा। तो स्काई का जो आसमान का जो नीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, यानी कि लाइट जब किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो फैलती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो उसके पीछे का फिनोमेना है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसमें नहीं दिया, तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन तीनों में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। 59 क्वेश्चन है, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लार्वा ऑफ सिल्क वर्म। 60th क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। तो किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन जो होती है वो ब्रेन की होती है, ओके। सॉरी, ब्रेन की नहीं, मतलब ब्रेन में भी न्यूरॉन्स होते हैं, और बेसिकली नर्व्स जो होती है हमारी नर्व फाइबर्स, उनकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। फिर 61st क्वेश्चन है अब हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, अब ये हमारा जीके वाला सेक्शन है, स्टेट इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विल बी सेटअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा, ठीक है। फिर 62 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्स द ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरला। फिर 63rd क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, बस सर्विस हैज बीन रिज्यूम्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। फिर 64th क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। 65th क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ राइट टू लाइफ, ठीक है। ठीक है, विच इज अ, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन विच इज अ आगे होता, ठीक है, या इज अ टाइप ऑफ, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि फंडामेंटल राइट। तो राइट टू लाइफ जो है वो एक क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। फिर 66 क्वेश्चन है, हु इज रिफर्ड टू इन द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मीज इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन विच कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। फिर 68 क्वेश्चन है, द वर्ड बीमर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रिकेट। फिर 69 क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द पंजाब केसरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाला लाजपत राय। फिर 70th क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट प्लेनेट इज। तो ये सभी को पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जुपिटर। फिर 71 क्वेश्चन है हमारे पास, हु पार्टिसिपेटेड इन द दांडी यात्रा ऑफ महात्मा गांधी। तो इन चारों में से जो मुझे नाम मिला वो जो था ऑप्शन डी है, यानी कि भैरव दत्त जोशी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो ऑप्शन डी मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी कुछ और अगर आंसर आपको मिलता है तो आप मुझे भी बता सकते हो। फिर 72 क्वेश्चन है हमारे पास, वशिष्ठ केव एंड वशिष्ठ कुंड आर लोकेटेड इन, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो मुझे मिला वो ऑप्शन बी है, यानी कि टिहरी, ठीक है। अगर इसके बारे में और आपको नॉलेज पता है तो वो भी मुझे बता देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, वशिष्ठ केव वाला जो है। फिर 73rd क्वेश्चन जो है वो है, इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल हु हैज बीन गिवन द नेम ऑफ द क्वीन ऑफ झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तीलू रौतेली, ठीक है। तो तीलू रौतेली जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। फिर 74th क्वेश्चन है हमारे पास, विथ whom is the डोला पालकी मूवमेंट पर्टिकुलरली रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो इसके दो आंसर्स मेरे को जहां तक है मिल रहे थे। तो पहला आंसर तो ये था कि जो क्राफ्टमैन है, यानी कि शिल्पकार है, और दूसरा आंसर जो मिल रहा था वो मिल रहा था ट्राइबल। तो दोनों मुझे आंसर्स मिले थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आंसर आपको बता रहा हूं वो है उसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि शिल्पकार, यानी कि क्राफ्ट्समैन, ठीक है। 75th क्वेश्चन है, वेयर डिड द कुली बेगर मूवमेंट स्टार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बागेश्वर,
ठीक है। 76 क्वेश्चन जो है हमारे पास, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर 77 क्वेश्चन है द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस इज, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो उत्तराखंड में राइस का है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उधम सिंह नगर। फिर 78 क्वेश्चन है हमारे पास कण्व आश्रम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मालिनी। ठीक है। फिर 79 क्वेश्चन है महासु देवता इज वर्शिप्ड इन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि देहरादून। फिर 80th क्वेश्चन है हमारे पास गढ़वाल पेंटिंग इज कंपोजिशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मुकुंदीलाल। ठीक है। फिर 81 जो क्वेश्चन है हमारे पास द फेमस ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ऑफ द वुमेन ऑफ उत्तराखंड इज वॉर्न बाय तिलहरी। देखो इसका मुझे आंसर नहीं मिला, लेकिन मुझे जहां तक इसका आंसर लगता है वो लगता है ऑप्शन ए यानी कि द नोज। ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन काफी ज्यादा सर्च किया था, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला कहीं पर भी, तो मेरे को ये नोज लगता है। लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है। बेसिकली कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर ट्रेडिशन से, तो आपको पता होगा इसके बारे में। अगर आप हिल्स वगैरह में रहते हैं, या तिलहरी जो लिखा है, तो तिलहरी शायद कोई कम्युनिटी होगी, तो अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप जरूर बताना। ठीक है। फिर 82 क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चमोली। फिर 83rd क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द स्टेट इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 34, नेशनल हाईवे 34। ठीक है। फिर 84th क्वेश्चन है हमारे पास वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि देहरादून। 85th क्वेश्चन है द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द स्टेट इज कंसीडर्ड, तो किसे माना जाता है पहला फ्रीडम फाइटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन डी यानी कि कालू मेहरा। ठीक है। फिर 86 क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर वॉज ए अल्मोड़ा न्यूज़पेपर पब्लिश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1871। फिर 87 क्वेश्चन है हमारे पास इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द वर्ल्ड फेमस फ्लावर वैली इज लोकेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चमोली। फिर 88 क्वेश्चन जो है हमारे पास नीलांबर इज द क्रिएशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। ठीक है। 89 क्वेश्चन जो है सुल्तान अजलन शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हॉकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन बाय द नेम अर्थपुत्र या हिमपुत्र, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत। फिर अब यहां पर मैथ्स के फिर से क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, ठीक है, एप्टीट्यूड के। तो 91 क्वेश्चन जो है विजय एंड विनय बोरोड ₹2500 and 3000 रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 years. इफ विनय is paid ₹175 more interest than Vijay, find the rate of interest per annum, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 14%। फिर 92 क्वेश्चन है हमारे पास इन अ जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर अ ट्रेन कवर्स फॉर द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। 93rd क्वेश्चन है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹360 पर हेक्टेयर इज ₹3240, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड इट एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ₹18,000। फिर 94th क्वेश्चन है हमारे पास इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज फ्रॉम ₹200 टू ₹250 इन अ ईयर देन फाइंड द इंक्रीज परसेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 25%, ठीक है। फिर 95th क्वेश्चन हमारे पास ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 days, ए अलोन कैन डू इट इन 12 days, हाउ मेनी डेज वुड बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 24 days। फिर 96 क्वेश्चन है हमारे पास देयर आर प्रोविजंस फॉर 150 मैन फॉर 45 days, आफ्टर 10 days 25 मैन लेफ्ट, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 42 days। फिर 97 क्वेश्चन है हमारे पास अ बैग ऑफ फ्लोर हैज अ वेट ऑफ 12.5 kg, 2/5 ऑफ इट वॉज लॉस्ट थ्रू अ होल, फाइंड हाउ मच इट वॉज लॉस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 5 kg। फिर 98 क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑप्शन शोज द राइट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6/25, 11/30, 3/5 और 7/10, ठीक है। 99 क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन अमंग होम 128 पेंस एंड 324 पेंसिल्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड, तो बेसिकली इसमें इसका एचसीएफ निकालना था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4। अब हमारा 100 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर का द वेट ऑफ अ गर्ल वॉज 32 kg बट इट वॉज
मिसरेड एज 36 kg, फाइंड द एरर परसेंटेज। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 12 1/2%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपने सारे ही आंसर चेक कर लिए होंगे, और अगर सारे आंसर चेक कर लिए हैं और जहां जहां पर मैंने बताया कि यहाँ पर डाउट है, अगर आपको उसका आंसर पता हो करेक्ट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपका जितना स्कोर आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद टोटल, मतलब जितने क्वेश्चन सही हैं बस उसके मार्क्स जोड़ लो, जितने क्वेश्चन सही हैं ठीक है उतने आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो उतने मार्क्स जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मुझे एनालाइज करने में हेल्प मिले कि इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, लाइक करे बिना मत जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं मेरे, तो प्लीज उनकी थोड़ी सी वैल्यू करना। ओके, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।